तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और अगर चैनल पे नए हो, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, बेल नोटिफिकेशन ऑन करके ऑल पे प्रेस कर दो ताकि आप हमारे हर लेक्चर का नोटिफिकेशन पा सके सबसे पहले। तो आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 10th की मैथ्स। और ये प्लेलिस्ट में आप इसके वीडियो देख सकते हैं। और जो हमारा पहला चैप्टर रहने वाला है वो है रियल नंबर। तो शुरू करते हैं हमारा टॉपिक बिना किसी देरी के। तो जो रियल नंबर है यानी वास्तविक संख्या, वो क्या होती है इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो रियल नंबर पढ़ने से पहले एक दो चीज़ें होती है वो पढ़ते हैं अपन। जैसे एक होता है इंटीजर। इंटीजर यानी पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है? जो अनंत है, माइनस का अनंत, वहाँ से लेके -2, -1, फिर 0, फिर 1, फिर 2, ऐसे फिर अनंत तक जाते हैं। जो ये स्केल है इसको, इन सब को बोलते हैं पूर्णांक। मतलब माइनस अनंत से लेके -1, -2, -3, -4, 0 भी आएगा, और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे अनंत तक, इनफाइनाइट तक। और दूसरा होता है अपने पास है अपना प्राइम नंबर की। प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या यानी जो मतलब खुद के अलावा किसी और एक के अलावा किसी से भी भाग न जाए उसमें। जैसे 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13 ऐसे। मतलब ये सिर्फ खुद के अलावा और एक के अलावा और किसी में भाग नहीं जाएगा इनका। कंपोजिट एक होता है अपने पास कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर का मतलब होता है समग्र संख्या। समग्र मतलब कि जो मतलब उसके 2 से ज़्यादा भी डिवाइड हो सकता है। जैसे 4 है तो ये 4 से भी होता है, 1 से भी होता है और 2 से भी होता है। जैसे 6 है, 6 2 से भी भाग जाता है, 3 से भी जाता है, 1 से भी जाता है, 6 से भी जाता है। मतलब 1 से ज़्यादा संख्या का जिसमें भाग जाए। इसके अलावा अपने पास और संख्या आती है जो होता है, एक होता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्या। तो वो क्या होती है अपने पास? प्राकृत संख्या शुरू होती है अपने पास 1 से, 1, 2, 3, 4, 5 अनंत आ जाती है। इसमें नेगेटिव नहीं आएंगे। तो अभी जो ये सब है, इंटीजर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, नेचुरल नंबर यानी पूर्णांक, अभाज्य संख्या, समग्र संख्या, प्राकृत संख्या, ये सब मिलाकर क्या बनता है अपने पास? रियल नंबर। ये सब संख्या है, सब रियल नंबर है। रियल यानी वास्तविक संख्या। ये सारी वास्तविक संख्या है। तो अब मेरे को लग रहा है आपको समझ में आ चुका होगा अब तक तो वास्तविक संख्या क्या होती है। तो अब आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, मतलब यूक्लिड्स विभाजन परिमेय। तो क्या कहता है यूक्लिड्स डिवीजन परिमेय? तो कहता है गिवन पॉजिटिव इंटीजर a एंड b देयर एग्जिस्ट अ होल नंबर q एंड r सेटिस्फाई a बराबर bq प्लस r वेयर r इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 एंड लेस दैन इक्वल टू b। तो इसका मतलब क्या है कि आपने बचपन से पढ़ा होगा कि जो डिवाइडेंट होता है वो बराबर होता है डिवीज़र इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। मतलब कि जो भाज्य होता है बराबर होता है भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि किसी भी संख्या में, जैसे यहाँ पे 10 है उसमें 5 का भाग देंगे तो वो आ जाएगा 2, 10 और 0। तो ये अपना भाग शेषफल है, ये भागफल है, और ये क्या है अपना? ये भाजक है और ये भाज्य है। 5 जो है वो भाजक है, ये भाजक है, ये है अपना, ये है भागफल है, और ये है शेषफल, और ये क्या है 10, वो है अपना भाज्य। तो यही प्रमेय इसने दिया था। अब देखिए यहाँ पे जो डिवाइडेंट है उसको किसी a से डिनोट किया हुआ है, और डिवीज़र है उसको लिखा b, क्वोशिएंट है जो भागफल है उसको लिखा q, और जो शेषफल है उसको r से लिखा है। बस बाकी यही है फॉर्मूला। तो अब जैसे कि अब ये क्या कह रहा है कि जो 10 है, 10 बराबर क्या होगा? जैसे a है वो 10 है, 10 बराबर क्या होगा अपने पास? 5 × 2 + 0। तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि 10 का भाग 5 × 2 बार जा रहा है, और शेषफल क्या रह रहा है? शेषफल वो रह रहा है अपना 0। तो 0 शेषफल रह रहा है। तो क्या है? अब ये वाले लाइन समझते हैं
तो इसमें अब क्या है, जब यहाँ पे शेषफल होगा जो भी 2 है तो वो क्या कह रहा है, या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, 0 से कम तो होगा नहीं, और दूसरा b से मतलब छोटा होगा, b मतलब अपना ये 5, तो 5 से जो हमेशा शेषफल छोटा ही रहेगा। तो ये था ये यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा। अब बात करते हैं यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम की। तो एल्गोरिथम क्या कहता है, एल्गोरिथम कुछ नहीं कहता, बस वो स्टेप है उसके एचसीएफ निकालने के लिए। तो अभी वो स्टेप हम देखते हैं यहाँ पे। एल्गोरिथम और लेमा कुछ नहीं है, लेमा मतलब स्टेप्स है। जैसे ये इंग्लिश मीडियम दे रखा है एल्गोरिथम, एल्गोरिथम मतलब यही है प्रमेय का। तो इसमें स्टेप्स आते हैं कुछ अपने पास निकालने के लिए यूक्लिड डिवीज़न लेमा से। तो पहला तो है जो भी है अपने पास यूक्लिड डिवीज़न लेमा, वो क्या है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो जो भी संख्या दे रखी है उसको इस फॉर्मेट में लिखना है पहले तो अपन को, बी क्यू प्लस आर में। और फिर अगर दूसरा स्टेप क्या है, ये पहला स्टेप है। और स्टेप नंबर 2 कि अगर r बराबर 0 आ जाता है, इफ़ r बराबर 0 आ गया तो मतलब अपना भाग तो पूरा हो गया ना। तो मतलब कि जो संख्या आ रही है अपने पास b, r बराबर 0 आ गया तो b जो होगा वो अपना होगा क्या, भाजक। भाजक मतलब है, इसको भाजक को एचसीएफ भी लिखते हैं अपन। तो जो b होगा वो अपना क्या हो जाएगा, एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा। लेकिन अगर b बराबर 0 नहीं आता है तो आगे क्या करेंगे, तो वापस ये अप्लाई करेंगे अपना a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो अब जो बी क्यू प्लस आर करेंगे उसमें भी ये वाला लेंगे a और ये वाला क्या लेंगे अपन, b। तो और जो तीसरा स्टेप है वो क्या कहता है कि जब तक r बराबर 0 या फिर r छोटा ना आए b से, तब तक अपन को क्या ये स्टेप फॉलो करता रहना है, ये वाला, ये करते जाएंगे। अभी हम इसका एग्जांपल लेते हैं एक। मान लो अपना एक बुक से एग्जांपल लेते हैं अपन। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं अपन, एक है 20,120। तो ये लेते हैं। अभी इसका क्या एचसीएफ निकालना है। तो अभी अपन क्या करते हैं, पहले एचसीएफ निकालते हैं अपन। तो इसका एचसीएफ क्या निकलेगा, मतलब ऐसे नहीं निकाल के अपन ऐसे भी निकाल सकते हैं। ये वाला यूक्लिड लेमिना इससे निकालना है। तो इससे क्या कहता है, a बराबर, तो ये यहाँ पे क्या है 120 है, और अपने पास जो q है, q कितना है 20 है। तो 20 को किससे गुणा करूँ कि अपने पास वो आ जाए। तो ये भी शेष भागफल क्या होगा इसमें, तो 20 को 6 से गुणा करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 120, और जो शेषफल रहेगा वो 0 रहेगा। तो ये हमने लिख दिया a बराबर बी क्यू प्लस आर, इस फॉर्मेट में लिख दिया आपने। अगर 120 नहीं, यहाँ पे 121 लेता मैं तो भी यही होता, लेकिन शेषफल क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो ये है अपना यूक्लिड लेमिना। अब ये क्या है कि जो 1 है वो यहाँ 20 से छोटा है ना, और 0 से बड़ा है। तो 0 से बड़ा होगा अपना r, और b से छोटा होगा। तो ये कंडीशन भी फॉलो करा है। तो ये है अपना यूक्लिड डिवीज़न लेमा या एल्गोरिथम। आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। तो जो हमारा अगला टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम एंड एचसीएफ। तो क्या होता है एलसीएम यानी लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, मल्टीपल, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, और एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो बेसिकली क्या होता है, जैसे एक संख्या ले ली अपन ने 18,120। तो अब इन दोनों का एलसीएम भी निकालेंगे और एचसीएफ भी निकालेंगे। तो उसके लिए मतलब यूक्लिड्स लेमिना वाला शॉर्ट ट्रिक है, अब अपन को यहाँ पे पूरा निकालना है। यहाँ पे अगर यूक्लिड लेमिना से बोले तो अलग से निकालना है, लेकिन ये अपने सिंपल वे में निकालते जैसे सब निकालते हैं। तो यहाँ पे 2 करेंगे भाग, तो अपने पास कितना आ जाएगा 9। मतलब इन दोनों का अलग अलग निकालते चलो पहले। तो 18 का करेंगे अपन, तो क्या आएगा 2, फिर आ जाएगा 9, 3, फिर 3, फिर 3 और 1। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, इसमें इसका कितनी बार भाग जा रहा है, सबसे छोटी संख्या से जा रहा है तो पहले उससे निकालेंगे। फिर 9 में 2 का नहीं जा रहा तो फिर 3 का लेंगे। फिर यहाँ पे कितनी बार जा रहा है, 3 बार जा रहा है, फिर वापस 3, फिर ये। तो अपने पास 18 का क्या आ गया, 2 × 3 × 3, मतलब कि 2 × 3 की घात 2, 3 2 बार, तो उसको 3 की घात 2 लिख सकते हैं। अब जैसे कि दूसरा निकालते अपन 120 का, तो 2 से करेंगे अपन तो आ जाएगा 60, फिर से 2 से करेंगे 30, फिर से 2 से करेंगे अपन तो कितना आ जाएगा 15। अब जो 15 है वो होगा 3 से, फिर 5 से, फिर 5 और फिर ये 1 नहीं आता जब तक करते रहना है।
तो अब जो है 120 उसको अपन कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। तो इसको कैसे लिखेंगे, 2 की घात 3 इंटू 3 की घात 1 इंटू 5 की घात 1। तो अब इसमें क्या है, जो एलसीएम है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, उसमें क्या लेना है अपन को, जो एलसीएम है उसमें जो भी संख्या है उसकी हाईएस्ट पावर लेनी है। जैसे यहाँ पे 2 तो आ रहा है, लेकिन इन दोनों में से बड़ी किसकी है, 3 की। अब 3 भी आ रहा है, तो 3 में बड़ी किसमें है, तो ये 2 है इसकी सबसे ज़्यादा बड़ी, और 5 है तो 5 में 1 ही है। तो मतलब 2, 3 और 5 इन सब में बड़ी घात कौन सी है, वो लेनी है अपन को एलसीएम में। और एचसीएफ निकालते हैं अपन, तो वो कैसे निकालते हैं, एचसीएफ में मतलब जो कॉमन आ रहा है, मतलब इसमें 2 है तो इसमें मतलब छोटी सी संख्या लेते हैं, तो मतलब 2 की घात 3 भी है और 2 भी है, तो इसमें 2 लेंगे। फिर 3 की घात छोटी कितनी है, 1 ही है, ये 3 की घात 2 है और 3 की घात 1 है, तो छोटी वाला लेंगे। फिर 5 की घात कितनी है, 5 की घात इसमें था ही नहीं, तो 5 की घात 0 ही लेंगे। इसमें तो है लेकिन इसमें नहीं है, तो वो ये लेंगे। तो इसका जो एलसीएम आएगा, अभी एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। और एचसीएफ कितना आएगा, 2 इंटू 3, मतलब इसका एचसीएफ आएगा 6। और एलसीएम कितना आएगा, 90 ने 180 ने, इसका आएगा 360 एचसीएफ। तो ये था एलसीएम और एचसीएफ। अभी एक चीज़ और होती है, वो आप ध्यान रखना। एक चीज़ होती है एलसीएम और एचसीएफ में रिलेशन होता है कि मान लो m और n कोई नंबर है, जैसे अभी लिया था ना 18 और 120, ये 2 नंबर है m और n। तो अब इनका जो एलसीएम होता है, एलसीएम किसका, m और n का, मल्टीप्लाई एचसीएफ किसका, m और n का, वो बराबर होगा m इंटू n। जैसे अभी इसका एलसीएम कितना आया था, 360, और एचसीएफ कितना आया था अपना, 2 इंटू 3 6। तो कितना हो जाएगा, 0 30 6 3 ये इतना आएगा इन दोनों का एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम 360 आ रहा था, एचसीएफ इतना। तो अब ये किसके बराबर होगा अपने पास, 18 इंटू 120, तो ये आ जाएगा अपने पास ये दोनों। मतलब ये एक नियम होता है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर हो दोनों संख्याओं का गुणा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। तो चलते हैं अभी एक्सरसाइज एक क्वेश्चन लेते हैं। एक्सरसाइज 1.1 में से जो पहला क्वेश्चन है, यूज यूक्लिड्स एल्गोरिथम एंड फाइंड द एचसीएफ ऑफ 135 एंड 125। तो आपको पता है यूक्लिड्स का जो एल्गोरिथम वो क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो जो भाज्य होता है वो बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल होता है। तो अभी करते हैं इस मेथड से। तो जो ए है उसकी वैल्यू अपने पास क्या है, 225। तो 225 बराबर 135। 135 को किससे इंटू करो, वो इससे छोटा है, मतलब कि जैसे कि 2 से करेंगे तो वो अपने पास हो जाएगा 270। इससे बड़ा है ना, तो अपन 1 से ही करते हैं। तो 1 से करेंगे तो 135 आ जाएगा। पीछे कितना रहा, 90, तो वो आ जाएगा अपना शेषफल। अब वापस इसी को जब तक रिमाइंडर होता है वो 0 ना आ जाए तब तक, मतलब रिमाइंडर या 0 या फिर इस जो बी है जो भाजक है उससे छोटा ना आ जाए तब तक अपन को ये मेथड लगाते रहना है। तो जो हमारे पास अगला होगा वो ए की वैल्यू ये आ जाएगी, और ए की वैल्यू ये और बी की वैल्यू ये हो जाएगी अपने पास। तो यहाँ पे रखते हैं 135 बराबर 90 इंटू, अभी 90 इंटू 2 करेंगे तो वो अपने पास 180 हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो मतलब 180 135 से बड़ा है, तो उसको वापस एक से करेंगे तो कितना बच जाएगा अपने पास, 45 बच जाएगा। अब वापस लेते हैं, ये 90 को ए की जगह लेंगे और 45 को लेंगे बी की जगह। तो 90 बराबर क्या होगा, 45 इंटू 2 करेंगे तो 90 आ जाएगा, और जो रिमाइंडर है अपना जो शेषफल है वो 0 आ रहा है। तो अभी जो ये है लास्ट में जो बी की वैल्यू आ रही है जब रिमाइंडर 0 आ रहा है वही अपना एचसीएफ है। तो जो 45 है वही इन दोनों का एचसीएफ है। तो इसी प्रकार से आपको सारे क्वेश्चन करते हैं।